दवाओं की खराब क्वालिटी से जुड़ी हुई ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है मद्रास हाईकोर्ट की एक अहम टिप्पणी पर। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि खराब क्वालिटी के लिए दवा कंपनी के पूरे बोर्ड को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए, कोर्ट ने कहा है कि खराब क्वालिटी की जो दवाएं हैं उसके लिए दवा कंपनी के पूरे बोर्ड को जिम्मेदार माना जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सनराइज इंटरनेशनल लैब्स नाम की दवा कंपनी के डायरेक्टर्स की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस जी जयचंद्रन की बेंच का यह फैसला मौजूदा हालात में काफी अहम हो सकता है, क्योंकि हाल ही के दिनों की कुछ घटनाओं के बाद दवा कंपनियों की क्वालिटी और उनकी निगरानी को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या कहा है कोर्ट ने, समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या कहा है कोर्ट ने और कोर्ट की इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? बिल्कुल, मद्रास हाई कोर्ट में एक दवा कंपनी सनराइज इंटरनेशनल थी, तो उसमें 4 डायरेक्टर थे। 4 में से 3 डायरेक्टर्स ने ऐसा दावा किया कि चूंकि रोज के कामकाज में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनका कोई रोल नहीं था, इसलिए उनको जो राज्य सरकार ने मुकदमा किया था उनके ऊपर खराब दवाओं की क्वालिटी को लेकर, और ये जो दवा थी ये थायराइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा थी और सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई होती थी। लेकिन जो जांच में ये पाया गया, सरकार ने पाया कि दवाओं की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड थी, यानी खराब थी, और ऐसी दवा लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती थी। तो उस पर जो है राज्य सरकार ने इन 4 डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा किया था। कंपनी के जो 4 डायरेक्टर थे उसमें से 3 डायरेक्टर्स ने कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि कंपनी में क्या होता था, वो केवल चेक पर साइन करते थे और इसलिए उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका कंपनी के कामकाज में नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब दवाएं बनाने का फैसला कंपनी के बोर्ड ने लिया, कंपनी के मैनेजमेंट ने लिया, तो भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में क्यों ना रहे हों डायरेक्टर्स, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और अगर आज इस तरह के मामलों में लोगों को छोड़ा जाने लगा तो ये भी संभव है कि लोग देश के बाहर कंपनियां बना लेंगे और यहां दवाएं बनेंगी, और इस तरह के कई बिजनेस मॉडल जो है वो खड़े किए जा सकते हैं जो शायद लोगों के हित में ना हो। तो इस तरह की टिप्पणी के बाद जो बेंच थी मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच, उन्होंने ये जो अपील थी डायरेक्टर्स की कि उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 34 के तहत, वो खारिज कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में उनकी जो अर्जी थी उसको ठुकरा दिया और कहा, और राज्य सरकार ने कहा कि जनहित में ये करना जरूरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर दवाओं का इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से तय होनी चाहिए। बिल्कुल, और ब्रजेश, ये ना नजीर बन गई है, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी नजीर बन गई है कि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपकी कंपनी में सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स बिक रही हैं, वो एक आम आदमी के लिए घातक साबित हो रही हैं, तो आप इस बात की का ठीकरा जो है किसी और पर नहीं फोड़ सकते। आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी कंपनी में सही और स्टैंडर्ड्स की जो दवाएं हैं वो बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, और ये महत्वपूर्ण खबर, इससे जुड़े हुए अपडेट हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख